दोस्तों, मैंने कभी भी मेरे वीडियो से 100% एक्यूरेसी की बात नहीं की है। 100% छोड़ो, मैंने कभी भी 70, 80 या फिर 90% के एक्यूरेसी की बात भी मेरे वीडियो से की है। तो मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि कृपया हम जो हमारे वीडियो से विश्लेषण देते हैं, उससे आप जो पोजीशन बनाते हैं वो अपने रिस्क के अनुसार ही बनाया करें। यानी कि दोस्तों, आप अपने रिस्क को पहले पहचानो और उसके अनुसार ही ट्रेड करो। हमारा बोलने का मतलब ये है कि अगर हमारा ट्रेड गलत जाता है तो आप कितना लॉस सहन कर सकते हो, उसके अनुसार ही अपनी पोजीशन को बनाया करो। और रिस्क मैनेजमेंट मार्केट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हम आपको हमारे वीडियो से लगातार बताते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि हम आपको तो सिर्फ विश्लेषण देते हैं, यानी कि एनालिसिस देते हैं। ट्रेडिंग तो आप खुद करते हैं और इसीलिए कृपया रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। दोस्तों, हमारे कुछ यूट्यूब के मेंबर्स ने हमें एक क्वेश्चन पूछा कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर हमें कहाँ पर मुनाफा ले लेना चाहिए। मैं उन्हें सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आपको इतनी जल्दी क्यों है। ये फरवरी 2024 में हमने जो तेज़ी की पोजीशन को होल्ड किया है वो सिर्फ एक महीने के लिए नहीं है। दोस्तों, ये हमने क्लियरली बताया है कि पोजिशनल ट्रेड है और ये ट्रेड के अंदर हम सही समय पर एंटर हुए हैं, तो हमें इसे सही तरीके से यूज़ भी करना चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया ये वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझ के ले, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको गोल्ड सिल्वर के अंदर जो हमने फरवरी 2024 में तेज़ी की पोजीशन बनाई है उसमें से जल्दी क्यों नहीं निकलना है। तो दोस्तों कृपया इसे पूरा सुने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि ये ब्रेकआउट के बाद कितने हमारे मेंबर्स गोल्ड सिल्वर के अंदर तेज़ी में हैं। दोस्तों, मैं आपको आपका पर्सनल ओपिनियन पूछ रहा हूँ। मेरा जो एनालिसिस है वो आप बाजू में रखें और मुझे ये बताएं, क्या आप गोल्ड सिल्वर के ये ब्रेकआउट के ऊपर, पर्टिकुलरली गोल्ड के ब्रेकआउट के ऊपर भरोसा करते हैं कि नहीं। आप अपने आजू बाजू के अपने दोस्तों को भी पूछते होंगे या फिर उनके साथ आप डिस्कस करते होंगे, क्या वो लोग ये ब्रेकआउट के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। कृपया हमें इसे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये आपको भी मदद करेगा और मुझे भी। और मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको गोल्ड सिल्वर के अंदर जो फरवरी 2023 में 24 में तेज़ी की पोजीशन बनी है उसमें से जल्दी क्यों नहीं निकलना है। तो कृपया इसे पूरा सुने और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग हमें कमेंट करके बताएं आपका पर्सनल ओपिनियन गोल्ड सिल्वर के ये ब्रेकआउट के बारे में क्या है। दोस्तों, मेरा एनालिसिस आप बाजू में रखें और अपना पर्सनल ओपिनियन बताएं। उसी तरह से अगर आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे होंगे तो उनका ओपिनियन क्या है ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। ये आपको और मुझे दोनों को मदद करेगा। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, गोल्ड पिछले 3 महीनों से कंसोलिडेट हो रहा था, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने में गोल्ड ने कंसोलिडेशन किया है। दिसंबर 2023 के क्लोजिंग बेसिस के हाई के ऊपर गोल्ड ने ये शुक्रवार को क्लोजिंग दी है, यानी कि गोल्ड के अंदर 3 महीने के बाद ब्रेकआउट है। उसी तरह से आप देख सकते हो गोल्ड ने डेली चार्ट के ऊपर फॉलिंग ट्रेंड लाइन से भी ब्रेकआउट दिया है। उसी तरह से आप देख सकते हो 2023 के अंदर जो गोल्ड ने हाई बनाया था वो हाई के ऊपर भी गोल्ड ने क्लोजिंग दे दी है, यानी कि 2023 के बाद गोल्ड के अंदर ब्रेकआउट है। उसी तरह से आप देख सकते हो 2022 के अंदर जब रशिया और यूक्रेन के वॉर के समय गोल्ड ने जो हाई बनाया था ये हाई के ऊपर भी गोल्ड ने क्लोजिंग दी है,
यानी कि 2022 के बाद भी गोल्ड के अंदर ब्रेकआउट आ चुका है। उसी तरह से दोस्तों अगस्त 2020 के अंदर जो गोल्ड ने हाई बनाया था उसके ऊपर भी क्लोजिंग आई है। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो 3.5 साल के कंसोलिडेशन से गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया है। और ये ब्रेकआउट के समय कितने लोग तेजी में हैं ये आप खुद को पता है और हम आपको ये वीडियो में समझाने भी वाले हैं। जैसे कि अभी हमने वीडियो के अंदर देखा डेली चार्ट के ऊपर 2020, 2022, 2023 उसी तरह से रिसेंटली हाइज के ऊपर क्लोजिंग आई है, यानी कि गोल्ड ने ब्रेकआउट्स दिए हैं। उसी तरह से आप देख सकते हो गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर भी ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ब्रेकआउट देने से पहले गोल्ड ने 3 महीने कंसोलिडेशन किया था, यानी कि ये ब्रेकआउट जल्दी में नहीं आया है। ये ब्रेकआउट देने से पहले गोल्ड ने बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन किया है और उसके बाद ही वीकली चार्ट के ऊपर गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया है। तो ये ब्रेकआउट को आप लाइटली बिल्कुल भी ना ले। दोस्तों मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि आपको गोल्ड के अंदर और सिल्वर में भी नजरिया मंदी का क्यों नहीं रखना है। और फरवरी 2024 में हमने जो तेजी की पोजीशंस गोल्ड और सिल्वर के अंदर सही समय पर बनाई है उससे जल्दी क्यों नहीं निकलना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो ये इंटरेस्ट रेट कट की और ना कट होने की प्रोबेबिलिटी है। मार्च 2024 में फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट के ऊपर मीटिंग है, जहां पर एक समय पे जनवरी 2024 में इंटरेस्ट रेट कट होने की प्रोबेबिलिटी 70% के पास थी। आप देख सकते हो अभी इंटरेस्ट रेट मार्च 2024 में ना कट होने की प्रोबेबिलिटी 96% हो चुकी है, यानी कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्च 2024 में इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे। उसी तरह से आप देख सकते हो मई 2024 में भी इंटरेस्ट रेट कट ना होने की प्रोबेबिलिटी 81% है, यानी कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि मई 2024 में भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे। उसी तरह से आप जून 2024 की प्रोबेबिलिटी भी देख सकते हो। जून 2024 में प्रोबेबिलिटी ये है कि 52% चांसेस ये है कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी भी 37% चांसेस ये है कि इंटरेस्ट रेट कट ना हो। दोस्तों हम जून 2024 को छोड़ देते हैं। पब्लिक डोमेन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल है उस हिसाब से अभी सबको पता है कि मार्च 2024 में उसी तरह से मई 2024 में इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने वाला है। और सभी को यही पता है कि जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे तभी गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी बनेगी। और अगर मई 2024 तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने वाले हैं तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि अभी गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी क्यों बनेगी। यानी कि दोस्तों आप समझो कि लोग इसीलिए गोल्ड सिल्वर के ऊपर निगेटिव है क्योंकि वो मानते हैं कि मई 2024 के बाद ही इंटरेस्ट रेट कट आने वाला है और इसीलिए कम से कम अगले 3 महीने वो गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी में नहीं रहेंगे। उसी तरह से आपने देखा कि अमेरिका का जीडीपी का डेटा भी अच्छा आ रहा है, यानी कि अमेरिकन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमने आपको नॉन फार्म पेरोल डेटा भी फरवरी 2024 के लिए दिखाया था और ये डेटा ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को एक बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट किया था, जो बता रहा था कि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। उसी तरह से हमने फरवरी का इन्फ्लेशन का डेटा भी देखा जो एक्सपेक्टेशन से ऊपर आया था और ये सब न्यूज़ गोल्ड सिल्वर के लिए खराब है। और इसीलिए दोस्तों आप खुद भी या फिर आपके दोस्त भी गोल्ड सिल्वर के ऊपर निगेटिव ही सोच रहे हैं, यानी कि सब लोग मानते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी कर रही है
और उस वजह से इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे। और दोस्तों मैक्सिमम लोग गोल्ड सिल्वर के अंदर इसीलिए मंदी में है, और यही सबसे अच्छा समय है जब हमको गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी में आना है। और दोस्तों अगर आपको याद है तो हम फरवरी 2024 से मंदी में नहीं है, और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जल्दी ही गोल्ड सिल्वर के अंदर बड़ी तेजी की शुरुआत होने वाली है। और अभी ये आपके सामने है कि गोल्ड ने हिस्टोरिकल ब्रेकआउट दिया है, और सिल्वर जल्दी इसे फॉलो भी करेगा। हमने आपको ये भी बताया है कि सबसे पहला मूव गोल्ड के अंदर आएगा, और फिर सिल्वर उसे धीरे धीरे आउट परफॉर्म करना शुरू करेगा। दोस्तों अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी कर रही है, उसी तरह से इंटरेस्ट रेट कट तो मई 2024 के बाद ही आएगा। तो अभी गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी में क्यों आना है, ये बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। बहुत सारे मतलब मैक्सिमम लोग। और उसी समय पर गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया है, और इसीलिए वो ये गोल्ड के ब्रेकआउट के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों मैक्सिमम लोग गोल्ड के अंदर अभी भी मंदी में है, ये हम आपको अभी डेटा के साथ प्रूव भी करके दिखाएंगे। हमने आपको गोल्ड का कॉमेक्स के ऊपर के ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाया है। हमने आपको हमारे वीडियो से लगातार बताया है कि गोल्ड जब कॉमेक्स के ऊपर 4,30,000 तक नीचे आ जाता है, यानी कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स जब 4,30,000 तक नीचे आ जाते हैं तो गोल्ड के अंदर बॉटम बनता है। लेकिन ये बार गोल्ड ने वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, और वो समय पे कॉमेक्स के ऊपर गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 4,07,000 के पास। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो लोगों की पिछले 5 सालों में लोवेस्ट पोजीशन है, यानी कि सबसे कम पोजीशन है जब गोल्ड हाईएस्ट लेवल पर है। और यही बता रहा है कि गोल्ड के अंदर अभी भी लोग मंदी में हैं। दोस्तों ये डेटा आपके सामने है। गोल्ड के अंदर अभी कॉमेक्स के ऊपर फ्यूचर्स की पोजीशंस खड़ी है 4,07,000 के पास, जो पिछले 5 साल के लोस पे है। और उसी समय पर गोल्ड ब्रेकआउट दे चुका है, जो ये क्लियर संकेत दे रहा है कि लोगों ने अभी तक गोल्ड के अंदर तेजी की पोजीशंस नहीं बनाई है। गोल्ड के अंदर जो ये 3.5 साल के बाद बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट हमें इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमारा विश्वास इसीलिए ये ब्रेकआउट के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये ब्रेकआउट कोई भी खराब न्यूज़ पे नहीं आया है। यानी कि दोस्तों आपने ये न्यूज़ नहीं सुनी कि इंटरेस्ट रेट कट हो चुके हैं और उसके बाद गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया है, या फिर अमेरिकन इकोनॉमी खराब कर रही है और इसीलिए गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया है, या फिर कोई नए वॉर की शुरुआत हुई है और गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया है। गोल्ड ने पिछले हफ्ते जो ये ब्रेकआउट दिया है ये कोई भी खराब न्यूज़ पे नहीं है, और ये एक और महत्वपूर्ण कारण है कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है। चलो अब बात करते हैं कि आने वाले महीनों में गोल्ड और सिल्वर के टारगेट्स क्या होने चाहिए। गोल्ड के अंदर शुक्रवार को जो तेज़ी बनी है, और ये तेज़ी के अंदर जो गोल्ड का लो बना है $2,038 का, आने वाले दिनों के लिए गोल्ड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगा। और हमें लगता है गोल्ड जब तक $2,038 के ऊपर है, गोल्ड के अंदर तेज़ी $2,175 तक बढ़ सकती है। दोस्तों मुझे लगता है अगले 2 से 3 महीनों में ये टारगेट आ सकता है। लेकिन दोस्तों पॉसिबल है कि गोल्ड एक झटके में भी ये टारगेट हासिल कर सकता है, यानी कि 2-3 महीने से पहले ही ये टारगेट आ सकता है। और इसका कारण ये है कि गोल्ड के अंदर बहुत सारे लोग निगेटिव है, और गोल्ड अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो उन्हें उनका माइंडसेट चेंज करने में और गोल्ड के अंदर पोजीशन बनाने में टाइम मिलेगा। और मुझे लगता है गोल्ड शायद ये टाइम उन्हें नहीं देगा, क्योंकि गोल्ड के अंदर अभी तेज़ी की पोजीशंस जैसे कि हमने आपको बताया लोवेस्ट लेवल पर है, और स्मार्ट मनी चाहेगा कि गोल्ड ऐसे जगह आकर खड़ा हो जहां पर लोग पोजीशन बनाने से डरे,
और मुझे लगता है वो लेवल $2175 का है और पॉसिबल है कि ये बहुत ही जल्दी आ सकता है। लेकिन मैं आपको इसका टाइम पीरियड दे रहा हूँ अगले 2 से 3 महीने का। $2038 दोस्तों याद रहे सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट नहीं है। हमने आपको हमारे वीडियो से इन्फ्लेशन का डेटा आने के बाद बताया था कि 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और गोल्ड का पिछला लो महत्वपूर्ण सपोर्ट है जो आते हैं अभी $1975 के पास। तो गोल्ड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट ये साल के लिए $1975 रहेगा। और दोस्तों मुझे लगता है ये साल तो गोल्ड $1975 के नीचे नहीं जाएगा। तो ये साल का स्टॉप लॉस होगा $1975। गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर आप कप एंड हैंडल पैटर्न को भी देख सकते हो। ये कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट है $273 का और उस वजह से आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर गोल्ड $2350 तक भी ऊपर जा सकता है। दोस्तों याद रहे अगले 5 से 6 महीने में गोल्ड के अंदर हमें लगता है तेजी $2350 तक बढ़ सकती है। उसी तरह से गोल्ड ने जो 2020 के हाइज के ऊपर क्लोजिंग दी है और 3.5 साल के बाद जो ब्रेकआउट आया है उस वजह से गोल्ड का टारगेट आता है $2525 का, जो हमें लगता है कि गोल्ड अगले 8 से 9 महीने में हासिल कर सकता है। यानी कि दोस्तों ये ईयर एंड तक पॉसिबल है कि गोल्ड $2525 तक ऊपर जा सकता है। और हमने आपको क्लियरली बताया है कि ये ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस है $1975 का, जो हमारा पूरे साल का स्टॉप लॉस है। और हमें लगता है कि गोल्ड $1975 को क्लोजिंग बेसिस पर ये साल तो नहीं तोड़ेगा। गोल्ड के अंदर दोस्तों वीकली चार्ट के हिसाब से नई तेजी की शुरुआत हो चुकी है और जब नई तेजी की शुरुआत होती है तो मुझे लगता है गोल्ड अभी सिर्फ $2525 तक ही ऊपर नहीं जाएगा। गोल्ड जब ये टारगेट हासिल करेगा उसके बाद भी गोल्ड के अंदर और अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि दोस्तों याद रहे ये जो ब्रेकआउट आया है वो 3.5 साल के कंसोलिडेशन से आया है। जैसे कि वीडियो के अंदर आप देख सकते हो ये गोल्ड का मंथली चार्ट है और आप देख सकते हो गोल्ड ने मंथली चार्ट के ऊपर 2011 के बाद कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। दोस्तों ये जो कप है ये 9 साल का है और ये जो हैंडल बना है ये 3 साल का है। यानी कि दोस्तों मंथली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट का टारगेट है $1000 का और ब्रेकआउट लेवल है $2000 का। तो दोस्तों यहाँ से गोल्ड का टारगेट कम से कम $3000 का है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है ये साल के लिए हमें फोकस करना चाहिए $2525 तक का और मुझे गारंटी है कि गोल्ड के अंदर नए ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से गोल्ड के अंदर जो भी गिरावट आएगी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए तो खरीदारी का नज़रिया रखना ही चाहिए। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम जो ये बड़े बड़े टारगेट्स दे रहे हैं उसके बावजूद भी आप अपनी पोजीशंस को बड़ा ना बनाएं। हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा है कि पोजीशंस उतनी ही बनाएं जितना रिस्क आप ले सकते हो। यानी कि हमारा एनालिसिस अगर गलत जाता है और आपको लॉस होता है तो आप जो लॉस सहन कर सकते हो उतनी ही पोजीशंस बनाओ, क्योंकि दोस्तों आपकी जितनी रिस्क उतना ही आपका प्रॉफिट। अगर आप बहुत बड़ी पोजीशंस बनाएंगे और अगर छोटा सा भी लॉस होने लगेगा तो बड़ी पोजीशंस की वजह से वो बड़ा लगेगा। तो पोजीशंस उतनी ही बनाओ जितनी आपकी रिस्क लेने की ताकत है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो सिल्वर पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है और ये कंसोलिडेशन रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर हुआ है। $23.50 ये सिल्वर का ब्रेकआउट लेवल है। सिल्वर जैसे ही
$23.50 के ऊपर क्लोजिंग देता है, हमें लगता है सिल्वर के अंदर तेजी $25.10 तक बढ़ सकती है, जो सिल्वर के रेक्टेंगल पैटर्न का टारगेट है। लेकिन दोस्तों पॉसिबल है कि सिल्वर $26 तक भी ये तेजी में ऊपर जा सकता है। तो ये टारगेट अगले 2 से 3 महीने का है। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर बहुत सारे लोग मंदी में हैं, तो पॉसिबल है कि ये टारगेट तुरंत भी आ सकता है। सिल्वर के वीकली चार्ट के ऊपर बहुत ही बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। दोस्तों इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं और इसका ब्रेकआउट लेवल है $26 का। सिल्वर जैसे ही $26 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सिल्वर का अगला टारगेट बनेगा $34.50 का, यानी कि $34.50 का। ये जो $34.50 का टारगेट है वो सिल्वर अगले 8 से 9 महीने में हासिल कर सकता है। $34.50 से पहले सिल्वर का और एक टारगेट है और वो सिल्वर का 2020 का हाई है जो आता है $30 के पास, और ये हमारा दूसरा टारगेट है जो हमें लगता है कि सिल्वर अगले 5 से 6 महीने में हासिल कर सकता है। सिल्वर जैसे ही $30 के टारगेट को हासिल करता है, सिल्वर $34.50 तक ऊपर जा सकता है। तो हमारा ये साल का सिल्वर का टारगेट है $34.50 का। दोस्तों सिल्वर के लिए अभी स्टॉप लॉस आ रहा है $22.30 का, जो सिल्वर का रिसेंट लो है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको $21.90 का स्टॉप लॉस ही लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये सिल्वर का सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है और $22.30 के थोड़ा ही नीचे आता है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है 2024 ये साल गोल्ड और सिल्वर के नाम रहेगा। हमने आपको गोल्ड और सिल्वर के टारगेट्स दिए हैं, लेकिन जैसे कि हमने आपको वीडियोस के अंदर क्लियरली बताया है कि पोजीशंस उतनी ही बनाओ जितना रिस्क आप ले सकते हो। अपने रिस्क से बढ़कर पोजीशन ना बनाएं। दोस्तों मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपके रिस्क के अनुसार ही पोजीशन बनाओ। मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा विश्लेषण आप बाजू में रखें और गोल्ड के अंदर जो ये ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट के ऊपर आप कितना विश्वास कर रहे हो हमें कृपया कमेंट्स द्वारा बताएं। उसी तरह से अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर यानी कि दोस्तों के साथ जो गोल्ड सिल्वर के बारे में डिस्कस करते हो तो उनका क्या नज़रिया है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये आपको और हमें दोनों को गोल्ड सिल्वर के अंदर काम करते समय मदद करेगा। तो दोस्तों कृपया आप हर एक से रिक्वेस्ट है कि हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं।